मन की शांति। एक किसान था। एक बार उसकी घड़ी कहीं पर खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और वो किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी को खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता तो कभी बाहर जाकर खोजता, कभी अनाज के ढेर में खोजता तो कभी वो छत पर खोजता, पर तमाम कोशिश के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने बच्चों को आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से कोई भी मेरी खोई घड़ी अगर खोज देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से उस काम में लग गए। हर जगह छानबीन करने लगे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बाहर, आंगन में, छत पर, हर जगह घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका जी, मुझे एक मौका दीजिए, पर इस बार मैं काम अकेले करना चाहता हूँ। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान की घड़ी उसके हाथ में थी। ये देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, बेटा, कहाँ थी ये घड़ी, और जहाँ हम सब असफल रहे तुमने ये घड़ी कैसे ढूंढ निकाली? लड़का बोला, काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप से बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई और जिसके ज़रिए मैंने उस घड़ी का अंदाज़ा लगा लिया और उसे ढूंढ निकाला। मित्रों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें ज़िंदगी की चीज़ों में समझने के लिए मददगार होती है। हर दिन हमें थोड़ा वक्त निकालना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल अकेले हो, जिससे हम शांति से बैठकर खुद से बातें कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। तभी हम जिंदगी को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे।